वेयरहाउस में जंग खत्म होने के बाद सन्नाटा छा गया था। फर्श पर लाशें बिछी थीं, हवा में बारूद की गंध फैली थी और सौम्या अपने फाइटर्स के बीच खड़ी थी। उसका काला लेदर जैकेट खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। उसने अपने गन को कमर में खोसा और ईशानी की तरफ देखा। कितने बचे? ईशानी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कहा, बॉस, हमारे 4 लोग घायल हैं, लेकिन कोई जान नहीं गई। दुश्मन के 50 में से 48 मरे, 2 भाग गए, शैडो और उसका एक आदमी। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली और अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, शैडो को लगता है कि वो मुझसे छुप सकता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। उसने दिनेश की तरफ देखा, जो अभी भी अपने टैबलेट पर कुछ चेक कर रहा था। दिनेश, क्या पता चला? दिनेश ने स्क्रीन से नजर उठाई और थोड़ा घबराते हुए कहा, बॉस, शैडो का एक मैसेज मिला है। वो कह रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत थी और और उसने आपके भाई का नाम लिया, शिवाय। सौम्या की आंखें एक पल के लिए छोटी हो गईं। शिवाय, उसका भाई, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी का एक ऐसा सच था जो शिवाय को भी नहीं पता था। सौम्या सिर्फ सौम्या नहीं थी, कभी वो शुभी मेहता थी, एक माफिया क्वीन जिसका नाम अंडरवर्ल्ड में आतंक का पर्याय था। सालों पहले शुभी की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा ने सौम्या की बॉडी में दोबारा जन्म लिया था। ये रहस्य सिर्फ सौम्या को पता था और उसने इसे अपने सीने में दफन कर रखा था। लेकिन अब शैडो का शिवाय का नाम लेना, क्या उसे सौम्या का असली सच पता था? शिवाय को कुछ नहीं होगा, सौम्या की आवाज में एक ठंडी सख्ती थी। शैडो अगर मेरे भाई के करीब भी गया तो मैं उसे जिंदा जलाऊंगी। उसने अपने फाइटर्स की तरफ देखा और बोली, सब वापस बेस पर चलो, मुझे प्लान बनाना है। टीम ने हथियार समेटे और वेयरहाउस से बाहर निकल गई। सौम्या सबसे पीछे थी। उसने एक बार फिर वेयरहाउस की तरफ देखा, जहां शैडो का साया गायब हो गया था। तूने गलत शिकार चुना, शैडो। वो धीरे से बुदबुदाई और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मल्होत्रा मेंशन। रात 10 बजे मल्होत्रा मेंशन में उस रात एक बड़ा फंक्शन था। सीता जी ने अपने बेटे की शादी की खबर फैमिली और करीबियों तक पहुंचा दी थी और अब सब शिवाय की नई दुल्हन को देखने के लिए बेताब थे। हॉल में चहल पहल थी। लाइट्स की चमक और मेहमानों की हंसी से माहौल गुलजार था। लेकिन इस सब के बीच रूही का दिल डूब रहा था। वो एक कमरे में तैयार हो रही थी। लाल साड़ी, भारी ज्वेलरी और चेहरे पर मेकअप, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। सीता जी उसके पास आई और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज तुम्हें देखकर सब हैरान रह जाएंगे। रूही ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था। आंटी जी, मैं मैं अभी तैयार नहीं हूँ इतने लोगों से मिलने के लिए। सीता जी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे, ऐसा कुछ नहीं, तुम शिवाय की पत्नी हो, अब ये सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। चलो नीचे चलते हैं। वो रूही का हाथ पकड़कर उसे हॉल की तरफ ले गई। हॉल में शिवाय पहले से मौजूद था। काले शेरवानी में वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसकी ठंडी नजरें मेहमानों पर टिकी थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी सीता जी रूही को लेकर अंदर आईं। सबकी नजरें रूही पर टिक गईं। कुछ मेहमानों ने तारीफ में सिर हिलाया तो कुछ ने एक दूसरे से फुसफुसाना शुरू कर दिया। ये शिवाय की पत्नी है? इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई? एक मेहमान ने धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है, शायद कोई अरेंज्ड मैरिज होगी। दूसरा बोला। शिवाय ने रूही की तरफ देखा। उसकी नजरें रूही के चेहरे पर टिकी और एक पल के लिए उसकी ठंडी आंखों में कुछ और भाव आया। शायद तारीफ, शायद कुछ और। वो रूही की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खड़ा कर लिया। सबको अपनी नई बहू से मिलवाओ, मॉम, उसने सीता जी से कहा। रूही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो शिवाय के इतने करीब खड़ी थी कि उसकी सांसें उसके कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन वो चुप रही। उसे पता था कि अभी कुछ बोलना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। तभी हॉल का दरवाजा खुला और सौम्या अंदर आई। काले गाउन में वो किसी रानी की तरह लग रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। मेहमानों की भीड़ में से वो सीधे शिवाय और रूही की तरफ बढ़ी। भाई, ये क्या माजरा है? सौम्या की आवाज में एक ठंडी मिठास थी। वो रूही को देखते हुए मुस्कुराई।
तो ये है मेरी नई भाभी। बधाई हो शिवाय, लेकिन इतनी जल्दी शादी, मुझे तो बताया भी नहीं। शिवाय ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू कब से मेरे फैसलों में दखल देने लगी? ये मेरा फैसला था और अब ये मेरी पत्नी है। सौम्या ने हल्का सा हंसते हुए कहा। ठीक है भाई, लेकिन भाभी को देखकर लगता है कि वो अभी इस शादी से खुश नहीं है। उसने रूही की तरफ देखा और रूही ने नजरें झुका ली। खुश होना उसकी चॉइस नहीं है। शिवाय की आवाज में सख्ती थी। वो मेरे साथ है और यही उसकी सच्चाई है। सौम्या कुछ बोलने वाली थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। दिनेश का मैसेज था। बॉस, शैडो का नया मूवमेंट ट्रेस हुआ, वो मल्होत्रा मेंशन के करीब है। सौम्या की आंखें छोटी हो गईं। उसने फोन जेब में रखा और शिवाय से बोली, भाई मुझे कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। वो जल्दी से हॉल से बाहर निकल गई। रूही ने सौम्या को जाते हुए देखा। उसे नहीं पता था कि सौम्या कौन थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया था। शायद वो इस घर में उसकी सहारा बन सकती थी। ब्लैक हील रात 11 बजे सौम्या ब्लैक हील पहुंची। दिनेश और ईशानी पहले से तैयार थे। सौम्या ने बिना वक्त गंवाए कहा, बोलो शैडो कहाँ है? दिनेश ने स्क्रीन पर एक मैप खोला। बॉस, वो मल्होत्रा मेंशन से 5 किलोमीटर दूर एक पुराने बंगले में छुपा है। हमारे सोर्सेज कहते हैं कि वो वहां से कोई बड़ा प्लान बना रहा है और या वो शिवाय को टारगेट करने की बात कर रहा है। सौम्या का चेहरा सख्त हो गया। शुभी मेहता की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। वो माफिया क्वीन जिसने अपने भाई की खातिर पूरी दुनिया से जंग लड़ी थी, और अब सौम्या की बॉडी में वो वही जंग फिर से लड़ रही थी। शैडो, तूने गलत इंसान को चुना, वो धीरे से बुदबुदाई। दिनेश, ईशानी तैयार हो जाओ, हम अभी उस बंगले पर हमला करेंगे। ईशानी ने अपनी गन उठाई और बोली, बॉस, अगर वो शिवाय को निशाना बना रहा है तो हमें उसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, सौम्या ने सख्ती से कहा। शिवाय को अब भी कुछ नहीं पता और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। ये मेरा खेल है और मैं इसे अपने तरीके से खत्म करूंगी। टीम तैयार हुई और बंगले की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में सौम्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शुभी मेहता का खून अभी भी उसकी रगों में दौड़ रहा था और आज रात वो फिर से व्हाइट डेविल बनने वाली थी। आर मेंशन रात 11:30 पर रेहान अपने चॉपर से उतरा। वो सौम्या से मिलने के लिए मल्होत्रा मेंशन जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे नील का कॉल आया। बॉस, सौम्या मैम अभी मल्होत्रा मेंशन में नहीं है, वो किसी ऑपरेशन पर गई है। रेहान की भौहें सिकुड़ गई। कहाँ गई है वो? पता नहीं बॉस, लेकिन हमारे सोर्सेस कहते हैं कि वो शैडो के पीछे है और वो मल्होत्रा मेंशन के करीब ही कहीं है। रेहान ने एक ठंडी सांस ली। ठीक है नील, मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ। तुम और रॉकी मेरे पीछे आओ। उसने चॉपर को फिर से स्टार्ट किया और सौम्या की लोकेशन की तरफ बढ़ गया। उसका दिल बेचैन था। सौम्या और शुभी मेहता, क्या सच में कोई कनेक्शन था? और अगर हाँ, तो वो उससे इतना बड़ा सच क्यों छुपा रही थी? पुराना बंगला। रात 12 बजे सौम्या अपनी टीम के साथ बंगले के बाहर पहुंची। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी बंगले की टूटी खिड़कियों पर पड़ रही थी। सौम्या ने अपने फाइटर्स को इशारा किया और धीरे धीरे अंदर बढ़ी। बंगले का माहौल डरावना था। पुरानी दीवारें, टूटी कुर्सियां और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। तभी अंधेरे से वही ठंडी हंसी गूंजी। व्हाइट डेविल, तुम सच में जिद्दी हो। मैंने कहा था ना कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सौम्या ने अपनी गन तान दी। शैडो, अब छुपने से कुछ नहीं होगा, सामने आ ताकि मैं तेरा चेहरा देख सकूं। अंधेरे से एक साया निकला। काला कोट, चेहरा ढका हुआ और हाथ में एक चाकू। मेरा चेहरा देखना चाहती हो? ठीक है, लेकिन पहले ये बता सौम्या या शुभी मेहता, तुम असल में कौन हो? सौम्या का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर गया। शैडो को उसका सच पता था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तुझे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन ये मत भूल कि मैं व्हाइट डेविल हूँ और आज तेरा खेल खत्म होगा। शैडो ने हंसते हुए कहा, खत्म नहीं शुभी, ये तो अभी शुरू हुआ है। तभी बंगले के चारों तरफ से गार्ड्स निकल आए, कम से कम 100 लोग। सौम्या और उसकी टीम घिर गई थी, लेकिन सौम्या के चेहरे पर डर की जगह एक डेविल स्माइल थी। ईशानी, दिनेश तैयार?
उसने धीरे से कहा। हाँ बॉस, दोनों ने जवाब दिया और फिर जंग शुरू हो गई। सौम्या एक तूफान की तरह लड़ रही थी। हर गोली, हर वार में शुभी मेहता की आत्मा साफ झलक रही थी, लेकिन शैडो फिर से अंधेरे में गायब हो गया। जंग खत्म होने तक सौम्या ने ज्यादातर गार्ड्स को खत्म कर दिया, लेकिन शैडो फिर बच निकला। सौम्या ने गहरी सांस ली और बंगले से बाहर निकल आई। तू कितना भी भाग ले शैडो, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। उसकी आंखों में आग थी। सौम्या बंगले से बाहर निकली। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। उसके काले लेदर जैकेट पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे, लेकिन उसकी चाल में वही ठसक थी। दिनेश और ईशानी उसके पीछे पीछे आए। दोनों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही जोश था जो सौम्या की हर जंग में उनके साथ रहता था। बॉस, शैडो फिर बच गया, ईशानी ने धीरे से कहा, जैसे उसे डर था कि सौम्या का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा। सौम्या ने एक पल के लिए रुककर ईशानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। बच गया? नहीं ईशानी, वो बस थोड़ा और समय खरीद रहा है, लेकिन उसकी हर सांस अब मेरे कंट्रोल में है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और दिनेश की तरफ देखते हुए कहा, मल्होत्रा मेंशन की सिक्योरिटी बढ़ाओ, शिवाय को कुछ नहीं होना चाहिए। दिनेश ने सिर हिलाया और तुरंत अपने फोन पर कुछ मैसेज टाइप करने लगा। सौम्या ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। शैडो को उसका सच पता था, शुभी मेहता का सच। और अगर ये बात शिवाय तक पहुंच गई तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। वो अपने भाई को किसी भी कीमत पर इस अंधेरे खेल में नहीं घसीटना चाहती थी। मल्होत्रा मेंशन, रात 1 बजे फंक्शन अब खत्म हो चुका था। मेहमान जा चुके थे और हॉल में सन्नाटा छा गया था। रूही ऊपर अपने कमरे में थी। उसने साड़ी उतार दी थी और अब एक साधारण नाइट सूट में बिस्तर पर बैठी थी। उसका मन बेचैन था। शिवाय की ठंडी नजरें, उसकी धमकियां और सौम्या की वो अजीब सी मुस्कान, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सौम्या अंदर आई। उसका काला गाउन अब भी वैसा ही था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। रूही ने उसे देखा और सहमकर उठ खड़ी हुई। आप आप यहाँ? सौम्या ने दरवाजा बंद किया और रूही के पास आकर बैठ गई। हाँ भाभी, थोड़ी देर तुमसे बात करने का मन था। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो रूही को थोड़ा सुकून दे रही थी। रूही ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रही कि ये सब क्या हो रहा है। शिवाय ने मुझे मजबूर किया और अब मैं इस घर में कैद सी हूँ। सौम्या ने रूही की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए शुभी मेहता की झलक आई। वो शुभी जो अपने लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। रूही, शिवाय मेरा भाई है। वो सख्त है, ठंडा है, लेकिन वो जो करता है उसके पीछे कोई वजह होती है। तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। भरोसा? रूही का गुस्सा बाहर आ गया। उसने मुझे धमकी दी, बच्चों की जान की कीमत पर मुझसे शादी की। ये भरोसा कैसे करूं? सौम्या ने एक ठंडी सांस ली। शिवाय का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। और हाँ, तुम अब इस फैमिली का हिस्सा हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। उसने रूही के कंधे पर हाथ रखा और रूही को उस स्पर्श में एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ। तभी बाहर से एक आवाज आई, सौम्या। शिवाय की ठंडी आवाज थी। सौम्या ने रूही को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है भाई को मेरी जरूरत है, तुम आराम करो। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। हॉल में शिवाय खड़ा था। उसकी शेरवानी अब उतर चुकी थी और वो एक काले शर्ट में था। सौम्या को देखते ही उसने कहा, तू कहाँ थी और ये खून के धब्बे क्या है? सौम्या ने अपने जैकेट पर नजर डाली और लापरवाही से कहा, भाई थोड़ा काम था, कुछ गंदगी साफ करनी पड़ी, तू टेंशन मत ले। शिवाय ने उसकी आंखों में देखा। सौम्या, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। ये शादी, ये सब इतनी जल्दी क्या चल रहा है? सौम्या ने एक पल के लिए चुप्पी साधी। शुभी मेहता का सच उसके होंठों तक आया, लेकिन उसने उसे दबा दिया। कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा बिजनेस का मसला है। तू रूही का ख्याल रख, वो अभी परेशान है। उसने बात को टाल दिया और बाहर की तरफ बढ़ गई। शिवाय ने उसे जाते हुए देखा। उसका मन बेचैन था। सौम्या उसकी छोटी बहन थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि वो उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही थी। मल्होत्रा मेंशन के बाहर रात 2 बजे सौम्या बाहर निकली ही थी कि एक चॉपर की आवाज ने उसे रोक दिया। चॉपर जमीन पर उतरा
और उसमें से रेहान बाहर आया। उसकी ग्रे आंखें सौम्या पर टिक गईं। सौम्या ने उसे देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। रेहान, तू यहाँ क्या कर रहा है? रेहान ने धीरे धीरे सौम्या की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी ठंडी नजरें सौम्या के खून से सने जैकेट पर टिकी थीं। सौम्या, या शुभी मेहता, मुझे सच बता। सौम्या का दिल धड़कना बंद हो गया। रेहान को कैसे पता चला? उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और ठंडे लहजे में कहा, तुझे क्या लगता है रेहान? मैं वही सौम्या हूँ जो तू सालों से जानता है। रेहान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। नहीं सौम्या, मैंने आज रात तुझे देखा। वो बंगला, वो जंग, वो बेरहमी, ये सब सौम्या नहीं, शुभी मेहता की निशानी है। तू मुझसे कब तक छुपाएगी? सौम्या के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। रेहान, तू बहुत स्मार्ट है, लेकिन ये सच तुझे जानने की जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी, मेरा खेल, तू इसमें दखल मत दे। रेहान ने उसकी आंखों में देखा। और अगर मैं दखल दूं? सौम्या, तू मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है। मैं तुझे इस अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। सौम्या ने एक ठंडी हंसी हंसी। अंधेरा? रेहान, ये मेरा घर है और तू इसमें घुसने की कोशिश मत कर। वो मुड़ी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रेहान उसे जाते हुए देखता रहा। उसका दिल बेचैन था, लेकिन वो जानता था कि सौम्या को रोकना आसान नहीं था। सौम्या की गाड़ी मल्होत्रा मेंशन से दूर शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। रात के 2:30 चुके थे और सड़कें सुनसान थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। शैडो को उसका सच पता था और अब रेहान भी उसकी असलियत के करीब पहुंच रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी शिवाय। अगर शैडो ने उसके भाई को टारगेट किया तो सौम्या उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और दिनेश को कॉल लगाया। दिनेश, मल्होत्रा मेंशन की सिक्योरिटी का क्या हाल है? बॉस, मैंने 20 फाइटर्स को वहां तैनात कर दिया है। कोई भी बिना परमिशन के अंदर नहीं घुस सकता। दिनेश की आवाज में भरोसा था। गुड, सौम्या ने कहा। और शैडो का कोई नया मूवमेंट? अभी तक कुछ नहीं बॉस, लेकिन हमारे सोर्सेज कहते हैं कि वो शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। शायद उसे पता चल गया कि आप उसके पीछे हैं। सौम्या के होंठों पर एक ठंडी स्माइल आई। भागने की सोच रहा है? ठीक है दिनेश, उसे थोड़ा और वक्त दो, मैं उसे खुद ढूंढूंगी। उसने फोन कट किया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसका अगला पड़ाव ब्लैक हील था, जहां उसे अपने अगले प्लान को तैयार करना था। मल्होत्रा मेंशन। रात 3 बजे रूही अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सौम्या की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। ये शब्द उसे एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। लेकिन शिवाय का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो ठंडी नजरें, वो सख्त लहजा। क्या सच में वो उस पर भरोसा कर सकती थी? तभी कमरे का दरवाजा फिर से खुला। रूही ने चौंक कर देखा। शिवाय था। वो अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम सोई नहीं? उसकी आवाज में सख्ती कम थी। रूही ने उठकर बैठते हुए कहा, नींद नहीं आ रही। आप यहाँ क्यों आए? शिवाय ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर खिड़की की तरफ बढ़ गया। सौम्या से क्या बात हुई? रूही ने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस। उसने कहा कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं होने देगी। शिवाय ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सौम्या अपनी बात की पक्की है, लेकिन वो कुछ छुपा रही है और मुझे ये पसंद नहीं। रूही ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप उससे इतना डरते क्यों हैं? वो तो आपकी बहन है। शिवाय ने मुड़कर रूही की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। डरता नहीं रूही, मैं उसकी फिक्र करता हूँ। वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी चीजों में उलझ जाती है जो उसे नहीं करनी चाहिए। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, सो जाओ, कल सुबह हमें बात करनी है। वो कमरे से बाहर निकल गया। रूही अकेली रह गई। उसका मन और उलझ गया था। सौम्या और शिवाय दोनों में एक अजीब सा कनेक्शन था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। ब्लैक हील। रात 4 बजे सौम्या कुर्सी से उठी और खिड़की की तरफ बढ़ गई। बाहर का अंधेरा अब सुबह की हल्की रोशनी से टकरा रहा था। उसने अपने हाथों को खिड़की के फ्रेम पर टिकाया और गहरी सांस ली। शैडो का नाम उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। वो जानता था कि वो शुभी मेहता थी, या कम से कम उसकी आत्मा अब सौम्या की बॉडी में थी। लेकिन ये रहस्य अभी तक सीमित लोगों तक ही था।
अगर ये सच बाहर आया तो शिवाय की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। दिनेश और ईशानी चुपचाप सौम्या को देख रहे थे। दोनों को पता था कि जब उनकी बॉस खामोश होती थी तो इसका मतलब था कि वो कोई बड़ा प्लान बना रही थी। ईशानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, बॉस, आप ठीक है ना? आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। सौम्या ने मुड़कर ईशानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। आराम? ईशानी, जब तक शैडो जिंदा है मैं चैन से नहीं बैठ सकती। वो शिवाय के पीछे है और मैं उसे अपने भाई के करीब भी नहीं आने दूंगी। उसने फाइल को फिर से उठाया और मैप पर नजर डाली। ये जंगल वाला अड्डा, हमें आज रात ही वहां पहुंचना होगा। दिनेश ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, लेकिन अभी तो सुबह होने वाली है। अगर हम दिन में गए तो शैडो को शक हो सकता है। सौम्या ने एक डेविल स्माइल दी। दिनेश, शैडो को लगता है कि वो मुझसे आगे है, लेकिन मैं उसे सरप्राइज दूंगी। हम सुबह 6 बजे निकलेंगे। दिन की रोशनी में वो कमजोर होगा और मैं उसकी हर चाल को देख सकूंगी। तैयार हो जाओ। ईशानी और दिनेश ने एक साथ सिर हिलाया और अपने काम में जुट गए। सौम्या खिड़की से बाहर देखती रही। उसका मन बेचैन था, लेकिन शुभी मेहता की आत्मा उसे कमजोर नहीं पड़ने दे रही थी। वो एक माफिया क्वीन थी और अब व्हाइट डेविल के रूप में उसकी ताकत और बढ़ गई थी। मल्होत्रा मेंशन। सुबह 5 बजे रूही बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। शिवाय की बातें, सौम्या का भरोसा और इस घर का अजीब सा माहौल, सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। उसने उठकर खिड़की खोली। बाहर सुबह की हल्की ठंडक थी और सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे? तभी कमरे का दरवाजा खुला। रूही ने चौंक कर देखा। सौम्या थी। वो एक काले ट्रैक सूट में थी और उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सौम्या जी, रूही ने हिचकिचाते हुए कहा। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, इतनी सुबह जाग रही हो, नींद नहीं आई? रूही ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मन बेचैन है। ये सब इतना अजीब लग रहा है। सौम्या उसके पास आई और बिस्तर पर बैठ गई। रूही, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये घर, ये फैमिली, यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। शिवाय सख्त है, लेकिन वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मैं हूं ना, तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। रूही ने सौम्या की आंखों में देखा। आप आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहती है? मुझे तो हर पल डर लगता है। सौम्या ने हल्का सा हंसते हुए कहा, डर? वो मेरे लिए अजनबी है रूही। मैंने जिंदगी में इतना कुछ देखा है कि अब डर मेरे पास भी नहीं फटकता। और तुम भी सीख जाओगी। उसने रूही का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे कुछ काम से जाना है, लेकिन मैं जल्दी लौटूंगी। तब तक तुम खुद को संभालो। रूही ने सिर हिलाया। सौम्या उठी और कमरे से बाहर निकल गई। रूही उसे जाते हुए देखती रही। सौम्या की बातों में एक अजीब सा सुकून था, जो उसे थोड़ा हिम्मत दे रहा था। ब्लैक हील। सुबह 6 बजे सौम्या अपनी टीम के साथ तैयार थी। काले ट्रैक सूट में वो किसी योद्धा से कम नहीं लग रही थी। दिनेश और ईशानी ने अपने हथियार चेक कर लिए थे और बाकी फाइटर्स भी तैयार थे। सौम्या ने मैप को एक बार फिर देखा और कहा, शैडो को लगता है कि वो जंगल में सुरक्षित है, लेकिन आज मैं उसे उसकी कब्र तक पहुंचाऊंगी। चलो। टीम गाड़ियों में सवार हुई और जंगल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में सौम्या की नजर बाहर के नजारे पर थी। सूरज अब पूरी तरह से निकल चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी अंधेरे में डूबा था। शैडो का शिवाय को टारगेट करना उसे बर्दाश्त नहीं था। वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती थी, चाहे वो शुभी मेहता की आत्मा हो या सौम्या की जिंदगी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी। रेहान का कॉल था। उसने एक ठंडी सांस ली और कॉल रिसीव किया। क्या है रेहान? जान, तू कहाँ जा रही है? रेहान की आवाज में एक शरारती मिठास थी। मुझे बिना बताए चली गई, ये ठीक नहीं। सौम्या ने आंखें घुमाते हुए कहा। रेहान, मैं किसी डेट पर नहीं जा रही, काम है, तू मुझे परेशान मत कर। रेहान ने हंसते हुए कहा, जान, तू चाहे जंग पर जा रही हो या डेट पर, मेरे लिए तू हमेशा खास है। वैसे मैं भी उसी जंगल की तरफ आ रहा हूँ, शैडो को ट्रैक कर लिया है। सौम्या की भौहें सिकुड़ गईं। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है रेहान? ये मेरा खेल है और तू मेरी जिंदगी है। रेहान ने गंभीर होते हुए कहा, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता जान, मैं वहां पहुंच रहा हूँ।
उसने कॉल कट कर दिया। सौम्या ने फोन को गुस्से से जेब में रखा। ये लड़का सच में पागल है, वो बुदबुदाई। लेकिन कहीं ना कहीं रेहान की बातें उसे छू गई थी। वो उसे जान कहकर बुलाता था और हर बार उसकी वो रोमांटिक हरकतें सौम्या को परेशान भी करती थीं और अच्छी भी लगती थीं। जंगल का अड्डा। सुबह 7 बजे सौम्या की टीम जंगल के किनारे पहुंची। चारों तरफ घने पेड़ और सन्नाटा था। सौम्या ने अपनी गन निकाली और फाइटर्स को इशारा किया। दिनेश, पीछे का रास्ता चेक करो। ईशानी, मेरे साथ। बाकी लोग पोजीशन लो। टीम बंट गई और धीरे धीरे अड्डे की तरफ बढ़ी। अड्डा एक पुराना ढांचा था। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां। सौम्या ने गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा, शैडो, तेरा खेल अब खत्म होने वाला है। तभी अंदर से एक ठंडी हंसी गूंजी। व्हाइट डेविल, तू सच में जिद्दी है, लेकिन इस बार तू हारेगी। शैडो की आवाज थी। सौम्या ने अपनी गन तान दी, लेकिन उससे पहले ही चारों तरफ से गार्ड्स निकल आए। इस बार उनकी संख्या पहले से ज्यादा थी, कम से कम 150 लोग। ईशानी ने सौम्या की तरफ देखा। बॉस, ये ट्रैप है। सौम्या के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। ट्रैप नहीं ईशानी, ये मेरा मौका है। उसने एक जोरदार सीटी बजाई और उसके फाइटर्स अंदर घुस आए। जंग शुरू हो गई। सौम्या एक तूफान की तरह लड़ रही थी। हर गोली, हर वार में शुभी मेहता की बेरहमी साफ दिख रही थी। तभी पीछे से एक चॉपर की आवाज आई। सौम्या ने चौंक कर देखा। रेहान था। वो चॉपर से उतरा और सीधे जंग में कूद पड़ा। उसकी ग्रे आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वो सौम्या के पास पहुंचा और एक गार्ड को मारते हुए कहा, जान, मैंने कहा था ना कि मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। सौम्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। रेहान, तू यहाँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रेहान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके गाल पर एक किस कर दिया। बाद में गुस्सा करना जान, पहले इनका हिसाब खत्म करे। सौम्या ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। रेहान का ये रोमांटिक अंदाज उसे हमेशा हैरान करता था। दोनों मिलकर लड़ने लगे। जंग खत्म होने तक शैडो के ज्यादातर गार्ड्स मारे जा चुके थे, लेकिन वो फिर से गायब हो गया। सौम्या ने गहरी सांस ली और रेहान की तरफ देखा। तू सच में नहीं सुधरेगा ना? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, तुझे बचाने के लिए मैं कभी नहीं सुधरूंगा। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब बता, अगला प्लान क्या है? सौम्या ने उसका हाथ छुड़ाया और कहा, शैडो को ढूंढना और तू मेरे पीछे मत पड़। वो मुड़ी और अपनी टीम के साथ वापस गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रेहान उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होठों पर वही शरारती मुस्कान थी। जंगल का वो पुराना अड्डा अब खामोश था। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर टूटी दीवारों पर पड़ रही थी और हवा में बारूद की हल्की गंध अभी भी बाकी थी। सौम्या अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी। उसका काला ट्रैकसूट खून और धूल से सना हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी टीम की तरफ देखा। दिनेश और ईशानी थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही जोश था। रेहान थोड़ी दूर चॉपर के पास खड़ा था। उसकी ग्रे आंखें सौम्या पर टिकी थीं। बॉस, शैडो फिर बच गया। ईशानी ने धीरे से कहा, अपनी गन को कमर में खोंसते हुए। यह आदमी भूत की तरह गायब हो जाता है। सौम्या के होठों पर एक ठंडी स्माइल आई। भूत? नहीं ईशानी, वो एक कायर है, और कायर कितना भी छुपे, आखिर में हारता वही है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। दिनेश का मैसेज था। मल्होत्रा मेंशन की सिक्योरिटी टाइट थी। उसने राहत की सांस ली। शिवाय अभी सुरक्षित था और ये उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। रेहान सौम्या के पास आया। उसके कदमों की आवाज से सौम्या ने मुड़कर देखा। जान, तू ठीक है ना? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन वो शरारती मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर थी। उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तू कितना भी सख्त बनने की कोशिश कर, मुझे तेरी फिक्र होती है। सौम्या ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, रेहान, तू अपनी ये रोमांटिक हरकतें कहीं और जाकर दिखा। मुझे अभी सोचने के लिए वक्त चाहिए। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन रेहान की उस हरकत से उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया था। रेहान ने हंसते हुए कहा, जान, तू गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती है, लेकिन ठीक है, मैं चुप रहता हूँ। उसने सौम्या के गाल पर एक हल्का सा किस किया और पीछे हट गया। बता, अब क्या प्लान है? सौम्या ने आंखें घुमाई, लेकिन उसकी नजरें रेहान की ग्रे आंखों में टिक गई। मुझे शिवाय से मिलना है। शैडो उसके पीछे है और मैं उसे कोई रिस्क नहीं लेने दूंगी।
वो गाड़ी की तरफ बढ़ी और अपनी टीम को इशारा किया। दिनेश, ईशानी, ब्लैक हील वापस चलो, वहां से अगला कदम तय करेंगे। गाड़ियां जंगल से निकलकर शहर की तरफ बढ़ गईं। सौम्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, सेकंड्स में था। शैडो को उसका सच पता था, शुभी मेहता का सच। और अगर ये बात शिवाय तक पहुंची तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। वो अपने भाई को इस अंधेरे खेल में नहीं घसीटना चाहती थी। सूरज अब आसमान में चढ़ चुका था जब सौम्या की गाड़ी मल्होत्रा मेंशन के बाहर रुकी। वो गाड़ी से उतरी और सीधे अंदर की तरफ बढ़ी। हॉल में अभी भी फंक्शन की थोड़ी बहुत रौनक बाकी थी। कुछ नौकर सफाई कर रहे थे और सीता जी सोफे पर बैठी अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। सौम्या को देखते ही उन्होंने फोन रख दिया और उठ खड़ी हुई। सौम्या, बेटी, तू कहाँ थी और ये हाल क्या बना रखा है? सीता जी ने उसके खून से सने कपड़े देखकर चिंता से कहा। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बस थोड़ा काम था, आप टेंशन मत लो। शिवाय कहाँ है? ऊपर, अपने कमरे में। सीता जी ने कहा, लेकिन पहले तू ये बता, ये सब क्या चल रहा है? शिवाय की शादी, तेरा ये हाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सौम्या ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ, सब ठीक है, मैं शिवाय से बात करके आपको सब बताऊंगी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसका मन बेचैन था। शिवाय से सच छुपाना मुश्किल था, लेकिन अभी उसे वक्त चाहिए था। शिवाय अपने कमरे में था, खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। काले शर्ट में वो हमेशा की तरह ठंडा और सख्त लग रहा था। सौम्या ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। भाई, हमें बात करनी है। शिवाय ने मुड़कर उसे देखा। उसकी नजरें सौम्या के कपड़ों पर टिक गईं। सौम्या, ये क्या हाल है? तू फिर किसी मुसीबत में पड़ गई ना? उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन चिंता भी छुपी थी। सौम्या ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, भाई, तू मुझे जानता है, मुसीबत मेरे पीछे पड़ती है, मैं उसके पीछे नहीं। लेकिन ये बात गंभीर है। कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं। तुझे अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। शिवाय ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लोग? कौन लोग? सौम्या, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। ये शादी, तेरा ये हाल, सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है? सौम्या ने एक पल के लिए चुप्पी साधी। शुभी मेहता का सच उसके होंठों तक आया, लेकिन उसने उसे दबा दिया। भाई, अभी बस इतना जान कि कोई तेरा दुश्मन है और मैं उसे तेरे करीब नहीं आने दूंगी। तू रूही का ख्याल रख, वो अभी परेशान है। उसने बात को टाल दिया और उठ खड़ी हुई। शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, सौम्या, तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तू मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। सच बता, क्या चल रहा है? सौम्या ने मुड़कर शिवाय की आंखों में देखा। भाई, सच वक्त आने पर तुझे पता चल जाएगा, लेकिन अभी मुझ पर भरोसा रख। वो कमरे से बाहर निकल गई। शिवाय उसे जाते हुए देखता रहा। उसका मन बेचैन था। सौम्या उसकी बहन थी, लेकिन उसकी हरकतें उसे परेशान कर रही थीं। सौम्या हॉल से होते हुए बाहर निकली। सूरज अब पूरी तरह से चमक रहा था और मेंशन के बाहर कुछ गार्ड्स तैनात थे। उसने अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि एक परिचित आवाज ने उसे रोक दिया। जान, फिर भाग रही हो? रेहान था। वो अपनी बाइक पर सवार था और उसकी ग्रे आंखें सौम्या पर टिकी थी। सौम्या ने आंखें घुमाते हुए कहा, रेहान, तू मेरे पीछे कब तक पड़ा रहेगा? मुझे काम है। रेहान ने बाइक से उतरते हुए कहा, जान, तू मेरा काम है। वो सौम्या के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तू थक गई है, थोड़ा रुक जा। उसने सौम्या के माथे पर एक हल्का सा किस किया और सौम्या ने उसे हल्के से धक्का दिया। रेहान, तू अपनी ये रोमांटिक हरकतें बंद कर। मुझे शैडो को ढूंढना है। सौम्या ने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। रेहान ने हंसते हुए कहा, जान, शैडो को मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले तू मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर। उसने सौम्या के गाल पर फिर से एक किस किया और पीछे हट गया। मैंने सुना है कि वो जंगल से भाग गया। मेरे पास एक लीड है, वो शहर के पुराने वेयरहाउस में छुपा हो सकता है। सौम्या की आंखें छोटी हो गईं। वेयरहाउस? ठीक है रेहान, तू मेरे साथ चल, लेकिन ये तेरी आखिरी चेतावनी है, मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना। रेहान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जान, कोशिश तो बनती है। वो बाइक की तरफ बढ़ा और सौम्या अपनी गाड़ी में बैठ गई। दोनों शहर की तरफ रवाना हो गए। सौम्या का मन बेचैन था, लेकिन रेहान की मौजूदगी उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी।
शुभी मेहता की जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं थी, लेकिन सौम्या की इस नई जिंदगी में रेहान उसकी कमजोरी बनता जा रहा था। उधर मल्होत्रा मेंशन में रूही अपने कमरे में थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी अंधेरे में डूबा था। सौम्या की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मुझे कुछ करना होगा, वो बुदबुदाई। मैं इस कैद में नहीं रह सकती। उसने अपने बैग से एक पुराना फोन निकाला, जो उसने शिवाय से छुपा कर रखा था। उसने एक नंबर डायल किया और कान से लगाया। कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ, रूही। अनु, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रूही ने धीरे से कहा, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। क्या हुआ, तू ठीक है ना? अनु की आवाज में चिंता थी। वो रूही की बचपन की दोस्त थी और उसे रूही की हर बात पर भरोसा था। हाँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुझे बाद में सब बताऊंगी। बस मुझे निकालने का इंतजाम कर। रूही ने जल्दी से कहा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। तू तैयार रह। अन्नू ने कहा और कॉल कट हो गया। रूही ने फोन छुपा दिया और खिड़की की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि शिवाय से बचना आसान नहीं होगा, लेकिन सौम्या की बातों ने उसे हिम्मत दी थी। वो इस जेल से निकलना चाहती थी और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। शहर का पुराना वेयरहाउस अब सुनसान था। सूरज ढलने की कगार पर था और आसपास की सड़कें खाली थीं। सौम्या और रेहान अपनी गाड़ियों से उतरे। सौम्या ने अपनी गन निकाली और वेयरहाउस की तरफ बढ़ी। रेहान, अगर ये तेरी लीड गलत हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, उसने ठंडे लहजे में कहा। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, मेरी लीड कभी गलत नहीं होती, और वैसे भी तू मुझे छोड़ना चाहेगी भी नहीं। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक किस तो बनता है ना? सौम्या ने उसे धक्का दिया और कहा, रेहान, तू सच में नहीं सुधरेगा। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। वो वेयरहाउस के गेट की तरफ बढ़ी और रेहान उसके पीछे पीछे चल दिया। रेहान उसके पीछे पीछे चल दिया। अंदर का माहौल डरावना था। टूटी मशीनें, धूल भरे बक्से और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। सौम्या ने अपनी गन तान रखी थी। शैडोज, सामने आ, उसकी आवाज गूंजी। तभी अंधेरे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। व्हाइट डेविल, तू सच में जिद्दी है, लेकिन इस बार तेरा खेल खत्म होगा। शैडो की आवाज थी। सौम्या ने उसकी दिशा में नजर दौड़ाई, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। रेहान ने अपनी गन निकाली और सौम्या के पास आकर कहा, जान, ये फिर से ट्रैप है, तैयार रह। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चारों तरफ से गार्ड्स निकल आए। इस बार उनकी संख्या कम थी, करीब 30 लोग। सौम्या के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। ट्रैप नहीं रेहान, ये मेरा शिकार है। उसने गोली चलाई और जंग शुरू हो गई। सौम्या और रेहान एक साथ लड़ रहे थे। सौम्या की हर गोली निशाने पर थी और रेहान उसका पूरा साथ दे रहा था। जंग के बीच रेहान ने सौम्या को अपनी तरफ खींचा और उसके गाल पर एक किस किया। जान, तू लड़ती भी कितनी खूबसूरती से है। सौम्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। जंग खत्म होने तक सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे, लेकिन शैडो फिर से गायब हो गया। सौम्या ने गहरी सांस ली और वेयरहाउस से बाहर निकल आई। ये आदमी सच में भूत है, वो बुदबुदाई। रेहान उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जान, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, हम इसे ढूंढ लेंगे। उसने सौम्या के माथे पर एक किस किया और इस बार सौम्या ने उसे नहीं रोका। रेहान, तू सच में पागल है, सौम्या ने धीरे से कहा। लेकिन ठीक है, अब तू मेरे साथ है। शैडो को ढूंढने का अगला प्लान बनाते हैं। उधर मल्होत्रा मेंशन के बाहर एक काली कार रुकी। रूही खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बैग को कंधे पर डाला। अनु का मैसेज आया था, मैं बाहर हूँ, जल्दी आ। रूही ने कमरे का दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ी। हॉल में कोई नहीं था और गार्ड्स बाहर तैनात थे। वो पीछे के रास्ते से बाहर निकली और कार की तरफ दौड़ गई। अनु ने दरवाजा खोला और रूही अंदर बैठ गई। चल जल्दी, रूही ने कहा। कार तेजी से मेंशन से दूर बढ़ गई। रूही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि शिवाय उसे ढूंढेगा, लेकिन सौम्या की बातों ने उसे हिम्मत दी थी। वो अब आजाद होना चाहती थी और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। शहर से दूर एक अंधेरे कमरे में शैडो बैठा था।
उसके सामने एक स्क्रीन पर सौम्या की तस्वीर थी। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और बुदबुदाया, भाई डेविल, तूने मुझसे जंग शुरू की है, लेकिन अब मैं तेरे भाई को खत्म करूंगा और फिर तेरा सच सबके सामने आएगा। शुभी मेहता। उसके पास एक फाइल थी जिसमें सौम्या की पूरी हिस्ट्री थी, शुभी मेहता की मौत से लेकर उसके रिबॉर्न तक। शैडो ने अपने एक आदमी को बुलाया, शिवाय को टारगेट करो, लेकिन पहले रूही को ढूंढो। वो मेरे लिए सौम्या को खत्म करने का हथियार बनेगी। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। खेल अब और खतरनाक होने वाला था। सूरज ढल चुका था और शहर की सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। सौम्या और रेहान वेयर हाउस से बाहर निकल आए थे। सौम्या की सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी। वो अपनी गाड़ी के पास रुकी और रेहान की तरफ मुड़ी। ये शैडो सच में परेशान कर रहा है, हर बार बच निकलता है। रेहान ने अपनी बाइक को साइड में खड़ा किया और सौम्या के पास आया। उसकी ग्रे आंखें सौम्या के चेहरे पर टिक गईं। जान, तू टेंशन मत ले, वो कितना भी चालाक हो हमसे नहीं बच पाएगा। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। और वैसे भी तू मेरे साथ है तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। उसने सौम्या के माथे पर एक हल्का सा किस किया और सौम्या ने उसे हल्के से धक्का दिया। रेहान, तू अपनी ये हरकतें कब बंद करेगा? सौम्या ने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी नरमी थी। रेहान का ये रोमांटिक अंदाज उसे परेशान करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लगता था। रेहान ने हंसते हुए कहा, जान, तू चाहे जितना गुस्सा कर ले, मैं तुझे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। अब बता, अगला प्लान क्या है? उसने सौम्या के गाल पर फिर से एक किस किया और पीछे हट गया। सौम्या ने आंखें घुमाई और कहा, प्लान ये है कि हमें शैडो की अगली लोकेशन ढूंढनी होगी। वो अब जंगल या वेयर हाउस में नहीं छुपेगा। उसे पता है कि मैं उसके पीछे हूँ। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और दिनेश को कॉल लगाया। दिनेश, कुछ नया पता चला? दूसरी तरफ से दिनेश की थकी हुई आवाज आई। बॉस, अभी तक कुछ ठोस नहीं, लेकिन हमारे एक सोर्स ने कहा कि शैडो शहर से बाहर किसी हाईवे के पास छुपा हो सकता है। वो वहां से कोई बड़ा मूव प्लान कर रहा है। सौम्या की आंखें छोटी हो गईं। हाईवे? ठीक है दिनेश, मुझे उसकी हर मूवमेंट चाहिए। और हाँ, मल्होत्रा मेंशन की सिक्योरिटी चेक करो। शिवाय को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने कॉल कट किया और रेहान की तरफ देखा। हाईवे पर चलना होगा, तू तैयार है? रेहान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जान, तेरे साथ तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाइक की तरफ खींच लिया। गाड़ी छोड़, मेरे साथ बाइक पर चल, थोड़ा रोमांस तो बनता है। सौम्या ने उसका हाथ छुड़ाया और कहा, रेहान, ये जंग का वक्त है, रोमांस का नहीं। मैं अपनी गाड़ी से चलूंगी, तू मेरे पीछे आ। वो गाड़ी में बैठ गई और इंजन स्टार्ट किया। रेहान ने हंसते हुए अपनी बाइक स्टार्ट की और सौम्या के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों हाईवे की तरफ बढ़ गए। सौम्या का मन बेचैन था। शैडो का शिवाय को टारगेट करना उसे परेशान कर रहा था। वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती थी और शुभी मेहता की आत्मा उसे और मजबूत बना रही थी। काली कार तेजी से मल्होत्रा मेंशन से दूर जा रही थी। रूही खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनु ड्राइव कर रही थी और उसकी नजरें सड़क पर टिकी थीं। रूही, तू ठीक है ना? ये सब क्या हो गया? तूने कहा था कि तू किसी से मिलने जा रही थी, फिर ये शादी कैसे? अनु की आवाज में चिंता थी। रूही ने एक गहरी सांस ली और कहा, अनु, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझने का वक्त ही नहीं मिला। शिवाय ने मुझे मजबूर किया। उसने बच्चों की जान की धमकी दी और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन मैं उसकी कैद में नहीं रह सकती। अनु ने रूही की तरफ देखा। शिवाय? वो मल्होत्रा फैमिली का शिवाय? रूही, तूने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। वो तुझे ढूंढेगा। मुझे पता है, रूही ने धीरे से कहा, लेकिन सौम्या ने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं होने देगी, शायद वो मेरी मदद कर सके। अनु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सौम्या, वो शिवाय की बहन है ना? तुझे उस पर भरोसा कैसे हो गया? रूही ने सिर झुकाया। पता नहीं अनु, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। मुझे लगा कि वो सच कह रही है। उसने अपनी जेब से वो पुराना फोन निकाला और सौम्या का नंबर ढूंढने लगी। उसे याद आया कि सौम्या ने उसे अपना नंबर दिया था, अगर कोई इमरजेंसी हो तो। उसने हिम्मत जुटाई और कॉल लगाया।
कुछ सेकंड बाद सौम्या की ठंडी आवाज सुनाई दी। हाँ, कौन? सौम्या जी, मैं रूही। उसने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं मेंशन से भाग आई हूँ। सौम्या की गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी जब ये कॉल आया। उसने फोन को स्पीकर पर डाला और कहा, रूही, तू कहाँ है और भाग क्यों गई? उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन चिंता भी थी। मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ, रूही ने जल्दी से कहा। मुझे शिवाय की कैद में नहीं रहना था, प्लीज मुझे बचाएं। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली। ठीक है रूही, अपनी लोकेशन भेज, मैं तुझे ढूंढ लूंगी, लेकिन ये समझ ले कि शिवाय तुझे छोड़ेगा नहीं। उसने कॉल कट किया और रेहान की तरफ देखा जो बाइक पर उसके बगल में चल रहा था। रेहान, प्लान चेंज, रूही भाग गई है, हमें उसे पहले ढूंढना होगा। नजर नहीं आ रहा था। अनु ने कहा, रूही, तूने सौम्या को बुलाया, वो सच में आएगी? रूही ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा कि वो मुझे ढूंढ लेगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है अनु, अगर शिवाय को पता चल गया तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी उनकी तरफ आई। रूही और अनु ने चौंक कर देखा। सौम्या की गाड़ी थी। वो गाड़ी से उतरी और उसके पीछे रेहान अपनी बाइक पर आया। सौम्या रूही के पास पहुंची और कहा, रूही, तू ठीक है? रूही ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, शिवाय मुझे ढूंढेगा। सौम्या ने रूही के कंधे पर हाथ रखा। डर मत, मैं हूं ना, लेकिन तुझे मेंशन वापस चलना होगा, शिवाय को समझाऊंगी। रूही ने चौंक कर कहा, वापस नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तभी रेहान ने हस्तक्षेप किया। जान, इसे थोड़ा वक्त दे, ये डरी हुई है। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। और तू भी थक गई है, थोड़ा रुकते हैं। उसने सौम्या के माथे पर एक किस किया और सौम्या ने उसे हल्के से धक्का दिया। रेहान, ये वक्त तेरे रोमांस का नहीं है, सौम्या ने कहा। रूही, मेरे साथ चल, मैं वादा करती हूँ कि तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी आवाज में भरोसा था। रूही ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। अन्नू ने कहा, मैं भी साथ चलूं? सौम्या ने कहा, नहीं, तू अपने घर जा, रूही मेरे साथ सेफ है। अन्नू ने सिर हिलाया और अपनी कार में बैठकर चली गई। सौम्या ने रूही को अपनी गाड़ी में बिठाया और रेहान उनके पीछे बाइक पर चल पड़ा। वो मल्होत्रा मेंशन की तरफ बढ़ गए। सौम्या का मन भारी था, शिवाय को समझाना आसान नहीं होगा। शहर से दूर उस अंधेरे कमरे में शैडो अपनी स्क्रीन पर सब देख रहा था। उसके एक आदमी ने कहा, बॉस, रूही भाग गई है। सौम्या उसे अपने साथ ले गई। शैडो के होठों पर एक ठंडी स्माइल आई। परफेक्ट, रूही अब मेरे लिए सौम्या को खत्म करने का हथियार बनेगी। और शिवाय, उसका वक्त भी करीब आ रहा है। उसने फाइल को टेबल पर रखा और अपने आदमी की तरफ देखा। मल्होत्रा मेंशन पर नजर रखो, सौम्या वहां पहुंचेगी और फिर हमारा अगला कदम शुरू होगा। उसने एक पुरानी तस्वीर उठाई, शुभी मेहता की। तूने मुझे बहुत कुछ छीना था शुभी, अब मैं तेरे भाई को छीनूंगा और फिर तेरा सच सबके सामने आएगा। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। मल्होत्रा मेंशन के बाहर सौम्या की गाड़ी रुकी। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। सौम्या ने रूही की तरफ देखा। तैयार रह, शिवाय गुस्सा होगा लेकिन मैं उसे संभाल लूंगी। रूही ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद था। रेहान बाइक से उतरा और सौम्या के पास आया। जान, मैं भी अंदर चलूं? उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उसने सौम्या के गाल पर एक किस किया। सौम्या ने उसे धक्का देते हुए कहा, रेहान, तू बाहर रह, ये फैमिली मैटर है। वो रूही को लेकर अंदर चली गई। हॉल में शिवाय पहले से खड़ा था। उसकी ठंडी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। सौम्या और रूही को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सौम्या, ये क्या माजरा है? शिवाय की आवाज में गुस्सा था। रूही कहाँ थी? सौम्या ने रूही को अपने पीछे खड़ा किया और कहा, भाई, वो भाग गई थी, लेकिन मैं उसे वापस लाई हूँ, तू उसे मजबूर मत कर। शिवाय ने एक कदम आगे बढ़ाया। मजबूर? सौम्या, वो मेरी पत्नी है और तू उसे मेरे खिलाफ भड़का रही है। मैं उसे भड़का नहीं रही, सौम्या ने सख्ती से कहा। मैं उसे बचा रही हूँ और तुझे भी। कुछ लोग हमारे पीछे हैं भाई, तुझे अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। शिवाय ने सौम्या की आंखों में देखा। कौन लोग? सौम्या, तू मुझसे सच छुपा रही है। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली। भाई, अभी बस इतना जान कि मैं सब संभाल लूंगी, रूही को कुछ मत कह।
वो रूही को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गई। शिवाय उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसका मन बेचैन था। सौम्या कुछ छुपा रही थी और वो ये सच जानना चाहता था। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय।